अवैध मतलब गैर कानूनी, गैर कानूनी मतलब वो होनी नहीं चाहिए, कानून कायदे के बाहर है। उसको सील क्यों नहीं करते, उसको बंद क्यों नहीं करते, उसके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं करते, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, उसके मुकदमा क्यों नहीं चलाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान में रोहित पांचाल और इस समय गुरुग्राम के डीसी ऑफिस से आप लोगों के बीच में जुड़ चुके हैं। आपको बता दूं कि गुरुग्राम में संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने आज मीट की जो दुकानें होती हैं उनको चलाने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, उसी पर संज्ञान लेते हुए संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति आज डीसी ऑफिस पहुंची है और मुख्यमंत्री जी के नाम विज्ञापन देगी, जिससे कि गुरुग्राम में बढ़ता ये जो मीट का जो कारोबार है उस पर लगाम लग सके। शीतला माता की ये धरती है, इस पर लगाम लगाने के लिए गुरुग्राम के संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति व अन्य हिंदू संगठन आज डीसी साहब के पास में पहुंचे हैं। देखना यह होगा कि कितनी जल्दी इन सब चीज़ों पर जो संज्ञान है वो लिया जाएगा। जी, हमें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति हरियाणा से, जो कि गुड़गांव मीट के जो नए लाइसेंस है उसके लिए संदर्भ में है। तो इनका जो कंटेंशन है कि भाई ये नहीं दिए जाने चाहिए, तो ये हम कॉरपोरेशन को भी पहुंचवा देंगे और माननीय सीएम साहब तक भी पहुंचा देंगे हम इनका ज्ञापन। गुरुग्राम में मीट की दुकानें ऐसी जगह पर खुली हुई हैं, अनेक दुकानें मंदिरों के 150 मीटर के दायरे में आती हैं, अनेक दुकानें जो स्कूल्स हैं बच्चे जब पढ़ने जाते हैं उसके दायरे में आती हैं, जबकि नियम है कि 150 मीटर की दूरी में मीट की और शराब की दुकान नहीं होंगी। लेकिन यह भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है, ये सब लोग उसको दरकिनार कर देते हैं। और ये जो सूची मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको आप कैमरे में लें। इस सूची में जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक एक फर्म ने, एक एक कंपनी ने 20-20, 25-25 एप्लीकेशन दे रखी हैं, और वे ऐसे गलियों में, मोहल्ले में जहाँ पर बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, वहाँ पर ये मांस के लोथड़े लटकाने का काम करेंगे। ऐसा एक जघन्य काम ये नगर निगम करने जा रहा है। हमने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये बात लाई थी 2017 में, उन्होंने स्पष्ट रूप से ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग में वो सब जगह वो कटिंग और सब उनकी घोषणा उपलब्ध है, उसे नकार नहीं सकते। उन्होंने ये कहा था कि गुरुग्राम में इसके बाद कोई भी नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। 119 लाइसेंस हैं, वो केवल अगर अपनी शर्तें पूरी करते हैं तो उनको रिन्यू किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2500 से भी ज़्यादा दुकानें यहाँ चल रही हैं। जब कोई शिकायत करता है तो ये क्या करते हैं, अपना अधिकारी भेज देते हैं और वो उनके ऊपर 1500 का जुर्माना करके वापस आ जाता है। दुकान बस दस्तूर चलती रहती है, वे भी खुश होते हैं। अगले दिन कोई आएगा तो दिखा देंगे हमारा तो चालान कट गया है। ये तरीका नहीं है। अवैध मतलब गैर कानूनी, गैर कानूनी मतलब वो होनी नहीं चाहिए, कानून कायदे के बाहर है। उसको सील क्यों नहीं करते, उसको बंद क्यों नहीं करते, उसके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं करते, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, उसके मुकदमा क्यों नहीं चलाते। ये काम तो करते नहीं। और ये गुरुग्राम से बाहर फरीदाबाद के एडिशन में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पेज पर ये विज्ञापन देना और उसको ये फॉर्मेलिटी कर देना कि किसी को आपत्ति नहीं है। गुरुग्राम में किसी को पता ही नहीं है। कल हमको ये पता लगा तो हम सन्न रह गए। ऐसे अखबार को ढूंढने में पूरी ताकत लगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहते हैं, वो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, वो अच्छे तरह से काम करते हैं, लेकिन जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन उनको क्या कर रहा है, उनको अंधेरे में डाल रहा है क्या, उनके आदेशों को कुचल रहा है क्या, ये हमारा विषय है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, ये तो हमारा तुरंत इस प्रक्रिया को तुम्हारी मांग पर रद्द करो ही करो और एक्शन भी लो उनके खिलाफ कि उनकी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार से। गुरुग्राम में शीतला माता के नाम से पूरे भारत से कोने कोने से लोग आते हैं। वहाँ पर पूरे 365 दिन मेला लगा रहता है। बड़े बड़े मेले भी साल में 2 बार आयोजित होते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग आते हैं। तो ऐसे आस्था जो लोगों की बनी हुई है, खुद शीतला माता जी के मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उसके अध्यक्ष हैं, उसका बोर्ड है, उसके बाद भी शीतला माता के इस शहर में इस प्रकार का जघन्य अपराध ये नगर निगम या जिला प्रशासन की सहमति है ये करने जा रहा है। उसकी पर रोक लगे, अविलंब इस पर कार्रवाई हो और हम अब नया कोई लाइसेंस देने नहीं देंगे, यह पक्का है। उसके लिए पहला ये प्रक्रिया है, उनको निवेदन कर रहे हैं, ज्ञापन दिया है, वो संज्ञान लें। वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो हिंदू समाज
लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपनी आस्था की रक्षा के लिए, अपने शीतला माता के मान सम्मान के लिए हमें जो भी इसके लिए करना पड़ेगा हम करेंगे। ये तो बात कर लेते कि ये जो नए लाइसेंस है, इसके अलावा जो अवैध रूप से चल रहे हैं उसके लिए भी कोई कार्रवाई करनी चाहिए? उसके लिए भी आज हमने ज्ञापन में ये लिखा है कि जो 2500 अवैध रूप से दुकानें चल रही हैं वो अविलंब रूप से वो सील होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये ज्ञापन में हमने इस मांग को दोहराया है। और ये जैसा जिस तरह से इस अखबार में दिया गया, इससे साफ पता चला है कि लोगों तक इस बात की कोई जागरूकता अब नहीं पहुंची है। तो आप लोगों को अब इसके बारे में कैसे ये बताना बहन जी, ये इसमें मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। ये प्राइमी फेसा, जैसे प्रथम दृष्टि में ये भ्रष्टाचार है, ये मिली भगत है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, बल्कि हरियाणा सरकार को बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ के नगर निगम का ये कुकृत्य है, ये षड्यंत्र है, ये अपराध है। और इस अपराध की सज़ा हरियाणा के, जिनको हम यशस्वी मुख्यमंत्री कहते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं संघर्ष समिति के ब्याह पर कि अविलंब लें, उनको सस्पेंड करें, उनको निलंबित करें और लोगों को पता लगे कि सरकार के आदेशों की अवहेलना पैसे के लिए, कोई मिलीभगत के लिए, किसी को खुश करने के लिए अगर करते हैं तो उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाना बहुत आवश्यक है। ये बहुत गंभीर विषय है और ये इतना गंभीर विषय है कि हमारी माँ शीतला, जगजननी माँ शीतला, जो हमारी 52 पीठ है उनमें से एक है, उसके 10 किलोमीटर की परिधि के अंदर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्टूबर 2017 में ये घोषणा कर दी थी, आदेश कर दिया था कि और नए मांस की दुकानों के लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, उसके बाद ऐसा क्या है, क्या कारण है कि आप नगर निगम और किस तरीके से चोर रास्ते से एक समाचार पत्र, ऐसा समाचार पत्र जिसकी प्रतिलिपि यहाँ पर नाम मात्र है और छत्तीसगढ़ और अन्य जिले प्रांत की वो प्रतिलिपि के अंदर आप विज्ञापन दे रहे हैं समाचार पत्र में, ताकि गुरुग्राम का व्यक्ति पढ़ ना पाए। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार को लेकर आएंगे, ये अधिकारी वर्ग हिंदुस्तान के जितने भी समाचार पत्र हो या मीडिया हो, उसके अंदर अगर कल तक सबसे ज़्यादा अगर कोई समाचार चला तो यह समाचार यही था कि गुरुग्राम नगर निगम में करोड़ों के घोटाले, भ्रष्टाचार। तो ये भी एक भ्रष्टाचार का हिस्सा है कि चोरी के रास्ते से आप उनको लाइसेंस देना चाहते हैं। आप क्या बताना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री का जो आदेश है उसको धत्ता बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश को आप रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। क्या कारण है? हरियाणा के अंदर विशेष तौर पर हम गुरुग्राम के अंदर देखते हैं, हर बार पहले भी जब खुले में नमाज का विषय आया, इन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया। परिणाम क्या निकला? संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति और जो हमारे अन्य 22 संगठन हैं, उनके सहयोग से, उनकी ताकत से इस पूरे गुरुग्राम के अंदर खुले में नमाज को बंद कराया गया और पूरे देश के अंदर एक संदेश गया। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी भी और आगाह भी करना देना चाहते हैं कि या तो ये अधिकारी वर्ग इस भ्रष्टाचार के अंदर जो लिप्त है वो पारदर्शिता से काम करे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेशों की अवहेलना ना करे और माननीय मुख्यमंत्री जी के जो आदेश हैं उन पर अमल करे, वरना अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा।